Principal Sir, Senior Teachers, and my dear students. As all of us know that today we have gathered here on Assembly Ground to celebrate Kargil Victory Day. Definitely this day is a memorable one. Why? Because we are safe today. We can breathe in this air without any worries. Why? Because we are on the land which is free now. And there is somebody there at the borders who is guarding us and who is risking their lives to save us. I remember that when we celebrated last Kargil Victory Day, that was in 2023, I just quoted a few lines. Let me see how many of you remember that. I said that a soldier lifts up a rifle not to kill or not because he hates what is in front of him, but can you complete it? A soldier lifts up a rifle not because he hates what is before him, but please complete it, but dash. Can you complete it? Yes. Why does a soldier lifts up a rifle? Because he hates the other country? Because he loves what is Yeah. Because he loves what is behind him. Yes? Please remember this. Many a times, ऐसे comes right on patriotism. So a soldier अपनी राइफल क्यों उठाता है? इसलिए नहीं कि वो सामने वाले लोगों को मारना चाहता है या उनका हेट करता है, बल्कि इसलिए कि वो जो उसके पीछे लोग हैं, वो देश जो उसके पीछे है, इसको गार्ड कर रहा है, वो उसको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। इससे तो अगर हम आज की बात करें कारगिल विक्ट्री डे की, नेगी सर और पंत सर ने बहुत अच्छे से बहुत कुछ बताया और गुरानी मैम ने भी बताया। तो एक सोल्जर जो होता है, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर है। तो जैसे कि मैम ने बोला कि मेरे फादर आर्मी में रहे, मेरी सिस्टर आर्मी में है, मेरे कजन ब्रदर आर्मी में ब्रिगेडियर हैं। तो सबसे पहली बात तो हम सोल्जर्स अपनी कंट्री को कैसे सर्व करते हैं? बॉर्डर पे कंट्री को गार्ड करते हैं, बॉर्डर में किसी भी बाहर वाले को नहीं आने देते। तो क्वेश्चन ये है कि वो तो अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, डायरेक्टली सर्व कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि हम उनको याद तो करें जो हमारे सोल्जर्स हैं, इसलिए याद करें, उनकी कर्तव्य निष्ठा की वजह से याद करें, उनके देश प्रेम की वजह से याद करें, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उसलिए याद करें। अब प्रश्न ये है कि इसका औचित्य क्या है? क्या हम केवल उनको महज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, या जिन सिद्धांतों पर वो चले, जिन सिद्धांतों पर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वैसा कुछ करें? अगर मैं एक अध्यापक हूँ तो मेरा एक अध्यापक होने के नाते क्या कर्तव्य है? मेरा कर्तव्य है माई ड्यूटी फर्स्ट, माई स्टूडेंट्स फर्स्ट, माई स्कूल फर्स्ट। मैं ऐसे अपनी कंट्री को सर्व कर सकती हूँ कि जब मेरे स्टूडेंट्स को मेरी जरूरत हो तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा रहूं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करूं, अपने स्कूल के लिए मैं हमेशा रहूं, मुझे जो काम दिया जाए उसको अच्छे से करूं। अब आप एज अ स्टूडेंट आप कैसे अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं? तो हम डायरेक्टली कंट्री को सर्व सोल्जर्स के जैसे नहीं कर सकते, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं? आप टीचर्स, आपके जो टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप वो कर सकते हैं। सोल्जर हमेशा डिसिप्लिन रहता है, तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है? डिसिप्लिन रहना है। स्कूल में हमें जो काम दिया जाता है हमें उसको पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करना है। हमारी पढ़ाई है, हमको उसको भी ईमानदारी से करना है। हमें स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, हम उसमें ईमानदारी से अपना टाइम लगाएं। सब क्यों? क्योंकि आज हम ये डिसिप्लिन वे में चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको शायद हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा आपको स्पीच दे रही हूँ, तो क्यों ना हम इसको एक कविता के माध्यम से समझें। क्या आप इस कविता को रिलेट कर पाएंगे देशभक्ति से, अपने कर्तव्य से, कि आपको क्या करना है? चलिए देखते हैं। कविता है एक प्रसिद्ध कवि संदीप द्विवेदी जी। जब कभी भी हम हारे हो, हमारा जीवन में मन न लगता हो,
हमें ऐसा लगता हो जीवन शायद समाप्त हो गया है, तो जरूर सुनिए कवि संदीप द्विवेदी जी। तो संदीप द्विवेदी जी क्या कहते हैं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही, लेकिन उस बारिश से हमें फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो हल्की फुल्की है ना। लेकिन यही बारिश अगर बहुत तेज होती तो शायद हम श्रद्धांजलि का कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देते, और शायद अगर बहुत तेज होती तो शायद हम क्लासेस में। तो इन्हीं बारिश की लाइन्स को यूज करके वो क्या कहते हैं, क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं अपने कर्तव्य से? चलिए देखिए, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ हमारे सोल्जर्स होते। तो कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो कहते हैं, राह में कब तक रुकोगे, राह में कब तक रुकोगे, ओट में कब तक छुपोगे, राह में कब तक रुकोगे, ओट में कब तक छुपोगे, कब तक रखोगे रोक कर, बढ़ चलो ये सोच कर, ये बारिशें चलती रहेंगी भीगना फिर भी, ये बारिशें चलती रहेंगी भीगना फिर भी। तालियां लास्ट में बजाइएगा अगर आपको पसंद आए, क्योंकि रिदम टूटता है और सुनाई नहीं देती पंक्तियां। फिर से, राह में कब तक रुकोगे, ओट में कब तक छुपोगे, कब तक रखोगे रोक कर, बढ़ चलो ये सोच कर, ये बारिशें चलती रहेंगी भीगना फिर भी तुम्हें। सोल्जर से रिलेट करिए, सोल्जर से रिलेट करिए इस चीज को कि मरना तो है ही, यहाँ नहीं तो कहीं और। अगर घर में मरेंगे कोई याद नहीं करेगा, लेकिन अगर हम बैटल फील्ड में अपने जान न्यौछावर करते हैं तो हम मर कर भी अमर हो जाते हैं। और मर वर्ड हम यूज नहीं करते, हम उनके लिए बहुत ही सुंदर वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, वीर गति को प्राप्त होना। तो फिर से चलते हैं, राह में कब तक रुकोगे, ओट में कब तक छुपोगे, कब तक रखोगे रोक कर, बढ़ चलो ये सोच कर, ये बारिशें चलती रहेंगी भीगना फिर भी तुम्हें। आग में मैंने कहा कब, हाथ अपना झोंक आओ, ध्यान दीजिएगा, आग में मैंने कहा कब, हाथ अपना झोंक आओ, हर एक छोटा सा दिया साँचो, आग को दीपक बनाओ, एक छोटा सा दिया साँचो, आग को दीपक बनाओ। आग जैसी भी जलेगी, आग जैसी भी जलेगी, बात तो ये रहेगी ही कि जग जले या हथेलियां झुलसना फिर भी तुम्हें, जग जले या हथेलियां झुलसना फिर भी तुम्हें। लक्ष्य जबकि दूर है तुम रास्ते में क्यों खड़े हो, अरे लक्ष्य जब तक दूर है तुम रास्ते में क्यों खड़े हो, रास्ते में खो गए कि लक्ष्य से डरने लगे हो, रास्ते में खो गए कि लक्ष्य से डरने लगे हो। यदि डर गए तो जान लो, यदि डर गए तो जान लो, ये बात कस के बांध लो कि अब चलो या बाद में, चलना फिर भी तुम्हें है, ये बारिशें चलती रहेंगी भीगना फिर भी तुम्हें है, भीगना फिर भी तुम्हें है। जिसको रखनी धार है, जिसको रखनी धार है उसको तो घिसना पड़ेगा, जिसको रखनी धार है उसको तो घिसना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। समय रहते जान लो राह कोई थाम लो, समय रहते जान लो राह कोई थाम लो, कि धार बन पाए न बन पाए, पिघलना फिर भी तुम्हें है, ये बारिशें चलती रहेंगी भीगना फिर भी तुम्हें है। राह में कब तक रुकोगे, अरे ओट में कब तक छुपोगे, बढ़ चलो ये सोच कर, ये बारिशें चलती रहेंगी भीगना फिर भी तुम्हें है। देखिए कहने का मतलब ये है, आप क्या सोचते हैं, अरे ये होमवर्क है इसे आज नहीं, ये तो मैं कल कर लूंगा, मैडम ने तो मंडे का टाइम दिया है, आज तो वेडनेसडे है, मैं थर्सडे कर लूंगा, फिर फ्राइडे आता है, फिर सैटरडे आता है। करो, अभी करो या बाद में, वो करना तुमको ही है ना। अब आपको पता नहीं है आपको क्या करना है, 10th के बाद आपको क्या करना है, 11th के बाद, जब आपको ये नहीं पता करना क्या, तो हम अपनी कंट्री को सर्व कैसे करें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम कैसे अपनी कंट्री को एज अ स्टूडेंट भी सर्व कर सकते हैं, एज अ टीचर भी सर्व कर सकते हैं, हमारा प्रोफेशन कोई भी हो,